हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, अगर हम इस ज्ञान को अच्छे ढंग से समझ लें, ध्यान केंद्रित करके समझ लेते हैं, तो हमारा जीवन आरामदायक हो जाएगा, सरल हो जाएगा कि हमें जीवन जीना कैसे है। इतनी सारी समस्याएं आती हैं, इतने सारे ऐसे पॉइंट आते हैं जीवन में, ये ऐसे ऐसे क्षण आते हैं जब हमें किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उस समय पर अगर हम श्री कृष्ण द्वारा किया हुआ मार्गदर्शन अपना लें तो हम उस समस्या से निपट सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। धीरे धीरे हम जीवन में सफलता पाने लगते हैं। भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जो भगवान की वाणी है, भगवान ने इसे गाया है, हम सबके कल्याण के लिए भगवान ने इसे गाया है। तो आइए हम भगवत गीता को समझते हैं कि भगवान हमें क्या बताना चाह रहे हैं, हमारे ही सफलताओं के लिए, हमारे ही जीवन के लिए। तो कल भगवान ने बताया था कि मैं सृष्टियों का आदि हूँ, मध्य हूँ तथा अंत हूँ, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मैं ही हूँ। और भगवान क्या कह रहे हैं, सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या भी मैं ही हूँ। और कहते हैं तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य मैं भी हूँ। इस पर चर्चा कल हो चुकी है। आगे हम आज बढ़ते हैं भगवान की छोटी सी वंदना के बाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अक्षराणामाकारः अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्ष्यकालः धाताहं विश्वतः मुखः। हरे कृष्णा। अक्षरों में मैं ओकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवान ने यहाँ पर कहा है कि मैं अक्षरों में अकार हूँ। ये ओंकार नहीं है, यह है अकार। अकार मतलब जो संस्कृत की माला होती है, अक्षर माला होती है, उसका सबसे पहला लेटर अ, वो मैं हूं। तो अ के बिना कोई भी शब्द पूर्ण नहीं होता। आप कितने ही ऐसे शब्द जानते हैं, कौन सा ऐसा शब्द है सोच कर देखिए जिसके अंदर अ प्रयुक्त नहीं हुआ है। हर अक्षर में अ प्रयुक्त होगा ही होगा। तो अ से ही शुरू होती है हमारी, बच्चे सीखते हैं ना, अ ए आ ई उ ऐसे सीखते हैं। तो जो अ शब्द है वो भगवान कहते हैं मैं ही हूं। इसके बिना कोई अक्षर पूर्ण नहीं हो सकता। फिर भगवान कहते हैं समासों में द्वंद्व समास हो। समास होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों का जब मिलन होता है, कंबाइन करते हैं दो शब्दों को, संयोग से जो बनता है समास बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए रसोई घर। रसोई घर में क्या है, घर प्राइमरी है, मतलब शब्द प्राइमरी शब्द घर है, सेकेंडरी क्या है, रसोई है। नीलकंठ, कंठ की विशेषता है कि वो नीला है, मतलब इसमें एक विशेषण है, एक इसमें विशेषता है। पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं होता, कोई विशेषण या विशेषता नहीं होती, दोनों ही विशेषण होते हैं और दोनों की ही विशेषता होती है। उदाहरण के लिए राम कृष्ण। अब राम भी इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों की अपनी विशेषताएं हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं द्वंद्व समास। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह के द्वंद्व समास मैं हूं। ऐसे चार समास होते हैं, तो उनमें द्वंद्व समास मैं हूं। मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं।
ये बात हो चुकी है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, किस तरह से उन्होंने अपने शरीर से पुरुष और नारी प्रकट की और फिर उनसे आगे सृष्टि बनती गई। हालांकि जो ढांचा दिख रहा है, अनेकों ब्रह्मांड हैं, ये महाविष्णु बनाते हैं। इसमें कंफ्यूज ना हो जाना कि पहले बोला था महाविष्णु से सब कुछ आता है, अब आप कह रहे हैं ब्रह्मा से सब कुछ आता है। महाविष्णु ने असंख्य ब्रह्मांड प्रकट किए हैं, पर उनके अंदर जीवों को प्रकट करने का कार्य दिया गया ब्रह्मा जी को। क्रिएशन का कार्य ब्रह्मा जी को दिया गया, मतलब बड़े स्तर पर किया महाविष्णु ने। ब्रह्मांड के अंदर घुसने के बाद जो सृष्टि की रचना हुई ब्रह्मा जी की हेल्प से हुई, यानी कि ब्रह्मा जी के माध्यम से हुई, ऐसा कह सकते हैं। पर जो भी जीव उत्पन्न हुए वो सब भगवान की इच्छा से हुए, उनकी कृपा से हुए, उनकी ऑथेंटिसिटी के बाद हुए। मतलब जब उन्होंने आज्ञा दे दी तब होते हैं। भगवान का अंश हमारे शरीर में आता है तब हम जागृत अवस्था में आते हैं। मतलब चेतना तभी आती है जब आत्मा प्रविष्ट होती है। जब बच्चे का जन्म होता है या गर्भ की बात लगा लो, जब आत्मा अंदर विद्यमान हो तभी उसके लिए नया शरीर बनता है, अदरवाइज शरीर नहीं बनेगा। जन्म के बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। उस मंथ में धड़कन आती है, मतलब उस मंथ में आत्मा आई, ऐसा कहा जाता है, पर ऐसा नहीं है। आत्मा पहले प्रविष्ट होती है, उसके बाद उसका शरीर बनता है उस आत्मा के लिए। तो हर चीज भगवान की वजह से है। भगवान स्वयं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में शरीर में विद्यमान होते हैं, साथ में आत्मा, तभी वो शरीर चेतना वाला बनता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो ब्रह्मा भी मैं ही हूं जो सृष्टि की रचना करते हैं। आगे भगवान क्या कह रहे हैं? मृत्यु सर्वहरः चाहम उद्भवा च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक च नारीणाम समृद्धि मेधा धृति क्षमा। हरे कृष्ण। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, समृद्धि, मेघा, धृति तथा क्षमा हूं। हरे कृष्ण। भगवान कह रहे हैं सर्वभक्षी मृत्यु मैं ही हूं। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। 7 लोग बताए गए हैं जो अमर है, पर वो भी अमर तब तक हैं जब तक ये सृष्टि है, ये सब ब्रह्मांड है। जब सारे ब्रह्मांड खत्म होने होंगे, जब महाविष्णु सांस अंदर लेंगे, ठीक है, इनहेल करेंगे। अभी उन्होंने एक्सहेल किया हुआ है, इसलिए ये ब्रह्मांड बन गए। इनहेल करेंगे 100 वर्ष की आयु के बाद, तब क्या होगा? सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के अंदर चले जाएंगे। जो लोग अमर हैं वो भी अंदर चले जाएंगे। वो कहाँ रहेंगे जब सब कुछ उनके अंदर चला गया? फिर से सब कुछ प्रकट होता है, जब वो सांस छोड़ेंगे फिर प्रकट होगा। तो इस तरह कहा जाता है कि जो सर्वभक्षी मृत्यु है वो भी मैं हूं। मतलब हर किसी की मृत्यु तो होनी ही है। मानव की कितनी आयु होती है? लगभग मोटा मोटा देखें 100 लगा लीजिए, 100 होती है। आजकल तो वो भी संभव नहीं हो पा रहा, पर फिर भी एग्जाम्पल के लिए मोटा मोटा 100 वर्ष ले लेते हैं। 100 वर्ष तक की आयु होती है। कौन बचता है मृत्यु से? कोई भी नहीं बच सकता। थोड़ी सी योगा प्राणायाम कोई ज्यादा कर ले तो कुछ और साल जी लेता है, पर मृत्यु से बचता नहीं है। योगा प्राणायाम भी वही करेगा जिसने अच्छे कार्य किए हों पहले, जिसका उसे अब पुण्य मिलेगा। जिसको उम्र ज्यादा मिली हुई है वही कर पाएगा प्राणायाम भी। तो लेकिन लास्ट में फिर भी बचेगा नहीं, मृत्यु तो आनी ही है। भगवान कह रहे हैं वह सर्वभक्षी मृत्यु भी मैं ही हूं, और मैं आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला भी हूं। मतलब कुछ लोग मृत्यु की तरफ जा रहे हैं और कुछ और लोगों का जन्म हो रहा है। पशुओं का जन्म हो रहा है, मानव का हो रहा है, पक्षी का हो रहा है। भगवान कहते हैं उन सबको उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूं। और कह रहे हैं स्त्रियों में मैं कीर्ति, कुछ और चीजें बताई हैं। ये प्रॉपर्टीज बेसिकली किसी की भी हो सकती हैं, पुरुषों की भी हो सकती है, स्त्रियों की भी हो सकती है, पर यहां पर भगवान ने विशेष रूप से बल दिया है स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं। कीर्तिवान होना, श्री, ऐश्वर्यवान, श्री होना,
वाक, वाक हूं स्मृति मतलब स्मरण शक्ति, मेघा इंटेलिजेंस, धृति और क्षमा भी मैं ही हूं। जिस स्त्री के पास इनमें से कोई एक भी क्वालिटी हो मतलब वो भगवान की विभूति के द्वारा ब्लेस्ड है, उसको आशीर्वाद है, भगवान की कृपा प्राप्त है। और जिसके पास ये सारी क्वालिटीज हो तो वो तो बस भगवान की भक्त हैं, वो स्त्री भगवान की भक्त है, तो वो तो भगवान के पास जानी ही जानी है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं स्त्रियों की जो ये सब क्वालिटीज होती हैं वो भी मैं ही हूं। हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बार बार हम इन दोनों श्लोकों का श्रवण करेंगे, ध्यान देंगे आज के दिन, फिर नेक्स्ट श्लोक कल करेंगे। हरे कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।